हेलो। 3 जून 2021 को नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स डैशबोर्ड 2020-21 जारी किया। इस इंडेक्स में केरल को समग्र रूप में प्रथम राज्यों में, जबकि चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी में प्रथम स्थान मिला, जबकि वहीं राज्यों में बिहार और केंद्र शासित प्रदेशों में दमन दीव को अंतिम स्थान मिला है। तो 3 जून 2021 को नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 जारी किया। नीति आयोग द्वारा आज एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 का तीसरा संस्करण जारी किया गया। वर्ष 2008 में अपने उद्घाटन के बाद से यह सूचकांक व्यापक रूप से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति का दस्तावेजीकरण और उनकी रैंकिंग निर्धारित कर रहा है। अब अपने तीसरे वर्ष में यह सूचकांक देश में सतत विकास लक्ष्यों, मेन फोकस किस पे है? सतत विकास लक्ष्यों पर, इसकी निगरानी का उपकरण बन गया है। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। अब ये देखिए, सतत विकास लक्ष्य जो होते हैं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यूएनडीपी प्रोग्राम के तहत जो है सभी देश को अचीव करना है, और इसको अचीव करने के लिए भारत के नीति आयोग द्वारा इसकी रैंकिंग जारी की जाती है, फलस्वरूप जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़े। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार और विनोद पाल सदस्य हैं। श्री अमिताभ कांत सीईओ हैं नीति आयोग के। इन लोगों की उपस्थिति में जारी हुआ, और इसका जो शीर्षक था वो था पार्टनरशिप्स इन द डिकेड ऑफ एक्शन। पार्टनरशिप इन द डिकेड ऑफ एक्शन। भारत में इसका जो उद्देश्य है, भारत में संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों, सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और अन्य प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों के साथ व्यापक परामर्श के बाद ये तैयार किया गया। इस रिपोर्ट को जारी करने के अवसर पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि एसडीजी पर एक समग्र सूचकांक गणना करके हमारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वर्गीकृत करने की एक दुर्लभ डेटा संचालित पहल है, और इन्हें विश्वास है कि इससे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं उसमें मदद मिलेगी। जबकि भारत सरकार का जो एजेंडा 2030 है, और साथ में वैश्विक एसडीजी प्राप्त करने का एजेंडा भी 2015-2030 रखा गया, इसमें ये जो है काफ़ी अच्छा योगदान देगा। इस लक्ष्य में 17 तत्व हैं, 17 लक्ष्य हैं, और 2018 की रिपोर्ट के संस्करण में 62 संकेतक और 13 लक्ष्य थे, लेकिन तीसरे में सभी 17 लक्ष्य जो एसडीजी के तहत वैश्विक स्तर पर हैं सबको समाहित करने का प्रयास किया गया है। और अभी इस समय जो है 115 मात्रात्मक संकेतक और 16 लक्ष्यों को शामिल किया गया। और सूचकांक में मूलतः क्या है? स्वास्थ्य है, शिक्षा है, लिंग, आर्थिक विकास, संस्थान, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण से संबंधित अन्य मुद्दे, केंद्र और राज्यों में जो मेन नेचुरल थिंग्स हैं उसके ऊपर ये बनाया गया। एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड तीसरे संस्करण का एक परिचय दे रहे हैं। इसमें है कि यह 115 संकेतकों को मापा गया है, और इसमें स्थानीय स्तर पर भी जो चीज़ें हैं उनको शामिल करने का प्रयास किया गया है।
देखिए 2018 में जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसमें 13 लक्ष्य थे। उसके बाद 2019-20 में 16 थे और अभी भी 16 हैं लक्ष्य। और पहले वाले में 62 इंडिकेटर्स थे, 39 टारगेट थे, 54 टारगेट 20 वाले में थे, 100 इंडिकेटर्स थे और अभी की 20-21 में 70 टारगेट हैं और 115 इंडिकेटर। इसमें वर्गीकृत किया गया है, 4 में वर्गीकृत किया गया। जैसे 100 पॉइंट हैं लक्ष्य पाने के, जो 100 पा गया उसको अचीवर कहते हैं। 65 से 99 के बीच में जो चल रहा है उसको फ्रंट रनर या सबसे आगे चलने वाला, और 50 से 64 के बीच में जो है उसे प्रदर्शन करने वाला परफॉर्मर, और 0 से 49 के बीच में जो उसको एस्पिरेंट। जैसे एस्पिरेंट लोग तैयारी शुरू करते हैं और जो 1-2 मेंस से लिख चुके हैं उनमें ऐसे ही अंतर है, जो पास कर चुके हैं अचीवर हो गए। तो इसी हिसाब से ये बनाया गया है। मेथडोलॉजी में क्या किया इन्होंने, ग्लोबली एक्सेप्टेड SDSN मेथडोलॉजी यूज किया है। अब SDSN अगर आप मेथडोलॉजी देखेंगे तो उसमें है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज की जो चीज़ें अप्लाई की गई हैं उनको दिया गया। समग्र परिणाम की अगर बात करें तो उसमें है कि देश की समग्र SDG स्कोर में 6 अंकों का सुधार हुआ। ये कितने का सुधार हुआ? 6। 2019 में 60 था, 2020-21 में 66 हो गया है। और बड़े पैमाने पे जो सुधार है वो लक्ष्य नंबर 6 साफ पानी और स्वच्छता, और लक्ष्य नंबर 6-7 में हुआ। 7 में हुआ सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। साफ पानी, स्वच्छता बढ़ी है, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में उनको देखा प्रदर्शन, जिसमें समग्र लक्ष्य स्कोर इन दोनों में अगर आप देखेंगे क्रमशः तो साफ पानी और स्वच्छता में 83 अंक हैं और इसमें सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में 92। तो 2 चीज़ याद रखिए कि समग्र स्कोर 60 से 66 हुआ, 6 अंक की बढ़ोतरी, और सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई लक्ष्य 6 और लक्ष्य 7 में। लक्ष्य 6 है साफ पानी और स्वच्छता, और लक्ष्य 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। स्वच्छ ऊर्जा से मतलब नवीकरणीय ऊर्जा से है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जो नवीकरणीय। SDG इंडेक्स की बात करें तो सब राज्यों में सब 5 राज्य सबसे टॉप पे हैं। 75 अंक है केरला का, 74 हिमाचल प्रदेश तमिलनाडु का बराबर है, 72 है आपका आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड का, 71 है सिक्किम और 70 है महाराष्ट्र। टॉप 5 हैं राज्यों में जिन्होंने अच्छा किया है। बॉटम 5 स्टेट में अगर आप देखो सबसे नीचे बिहार है, फिर झारखंड है, फिर असम है, फिर अरुणाचल है, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का देख लो बॉटम में, मतलब ये नीचे से 3 पायदान ऊपर है, और छत्तीसगढ़, नागालैंड और उड़ीसा भी इससे ऊपर है उत्तर प्रदेश। बिहार सबसे नीचे, केरला सबसे ऊपर राज्यों में। और उसके बाद पिछले साल के स्कोर दिए गए हैं। ये गोल वाइज जो टॉप किए हैं स्टेज, इसकी एक बार चर्चा कर लें कि जैसे लक्ष्य हैं 17 लक्ष्य हैं तो 16 लक्ष्य हुए हैं, तो हर लक्ष्य में कौन कौन स्टेट आगे हैं। तो गोल नंबर 1 नो पॉवर्टी, गोल नंबर 1 है, लक्ष्य नंबर 1 नो पॉवर्टी। इसमें तमिलनाडु राज्यों में और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में नंबर 1 पे है। लक्ष्य 2 है ज़ीरो हंगर, शून्य भुखमरी। शून्य गरीबी में तमिलनाडु, दिल्ली, और शून्य भुखमरी में केरला और यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़। लक्ष्य नंबर 3 है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, स्वास्थ्य किसका अच्छा है, वो अच्छे से रह रहे हैं, गुजरात और दिल्ली।
और गोल नंबर 4 है क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन में केरला और चंडीगढ़ टॉप पे है। गोल 5 में जेंडर इक्वलिटी, लिंग समानता की अगर बात हो तो छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार है। ये क्रमशः पहले राज्य है फिर यूनियन टेरिटरी है। गोल नंबर 6 में क्लीन वाटर और सैनिटाइजेशन, स्वच्छता में गोवा और लक्षद्वीप हैं टॉप पे। गोल नंबर 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इसमें बहुत से स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, मिज़ोरम, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु। अब देखिए इसमें उत्तर प्रदेश भी है, लद्दाख है, वैसे उसमें अंडमान निकोबार है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है। उत्तर प्रदेश याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस लक्ष्य प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 में भी है स्थान उसको, तो इसमें सब बराबर है। उत्तर प्रदेश भी काफ़ी आगे है। अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में उत्तर प्रदेश बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। गोल नंबर 8 है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़। गोल 9 में है उद्योग, नवीकरण और निर्माण, इसमें गुजरात और दिल्ली आगे हैं। गोल 10 में है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, इसमें मेघालय, चंडीगढ़ है। गोल 11 में है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, पंजाब, चंडीगढ़ है इसमें। गोल 12 में है रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, इसमें त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख है। जो प्रोडक्शन भी हो रहा है, कंजप्शन भी कर रहे हैं, खूब खा भी रहे हैं ठकाठक। गोल नंबर 13 क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन की बात हो तो इसमें उड़ीसा नंबर 1 पे राज्यों में, अंडमान निकोबार, इसमें पेड़ पौधा ज़्यादा हैं इनका, इसलिए कार्बन एमिशन वगैरह कम करते हैं दोनों जगह। लेकिन जल्दी वहाँ भी हम लोग प्रदूषित कर देंगे, जैसा सहजे से चल रहा है। गोल नंबर 14 लाइफ बिलो वाटर, उड़ीसा में जो है नंबर 1 पे है। अगर आप समंदर वाली चीज़ में देखेंगे कि वाटर के अंदर जो है लाइफ बढ़िया है, नंबर 1 पे उड़ीसा है। और लाइफ ऑन लैंड पे अगर देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पे, छत्तीसगढ़ भी, चंडीगढ़ जो है यूनियन टेरिटरी नंबर 1 है। गोल 16 में पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, तो उत्तराखंड एकदम शांत वाली जगह, बाबा रामदेव वाला स्थान एकदम शांत है, में नंबर 1 है। जस्टिस में भी ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है। पुडुचेरी, बाबा रामदेव सच में योगा करा शांत कर दिए हैं पूरा उत्तराखंड को, एकदम आध्यात्मिक नगरी बना दिए हैं, यही याद रखना। और पुडुचेरी जो है यूनियन टेरिटरीज में नंबर 1 है। 2019 के स्कोर में सुधार के मामले में मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड 2020-21 में क्रमशः 12, 10 और 8 अंकों की वृद्धि के साथ पूछा जाए कि 2019 की तुलना में सबसे ज़्यादा वृद्धि किसने की है, तो मिजोरम ने, उसके बाद किसने, हरियाणा में, उसके बाद उत्तराखंड। मिजोरम ने खूब बढ़ाई की है। मिजोरम 56 था, 12 बढ़ा कर 68 पहुँच गया। फिर हरियाणा 57 से 67 पे, और उत्तराखंड 64 था, 72 पहुँच गया। ये 3 राज्य जिन्होंने खूब ग्रोथ किया है। जहां 2019 में 10 राज्य केंद्र शासित प्रदेश फ्रंट रनर की श्रेणी में थे, वहीं 20-21 में 12 और राज्य इस श्रेणी में पहुंच गए हैं। पहले 10 थे, 12 ही पहुँचे, 22 हो गए। ठीक है, इसमें है, देख लीजिएगा ये कौन कौन है थोड़ा सा। उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख फ्रंट रनर में आ गए सब। पहले 10 थे, 19 में 12 और पहुँचे, 22 पहुँच गए हैं। अब देखिए 0 से 49 में कोई रह ही नहीं गया है, और अभी कोई अचीव भी नहीं किया है। मतलब ना तो नीचे कोई रह गया भारत में, और ना तो कोनो राज्य, ना तो ऊपर कोई पहुंच पाया, बीच में अटके हैं सब हम लोगों की तरह। फ्रंट रनर में
केरला है टॉप पे, हिमाचल प्रदेश है, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मिज़ोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा। और यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ टॉप पे है, दिल्ली, फिर लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। परफॉर्मर में है मणिपुर, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड, बिहार। तो अब आप देखिए, ये जो बीमारू राज्य हैं ये अभी भी परफॉर्मर श्रेणी में हैं। बीमारू बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, झारखंड हो गए, छत्तीसगढ़ हो गए, उड़ीसा ही सब हैं अभी भी इसी में। तो यूपी का अगर आए तो परफॉर्मर में है, फ्रंट रनर में नहीं आया अभी परफॉर्म कर रहा, आगे बढ़ना उसे। तो ये पीला उला वाला जो बना है, लाल बना है, पीला बना है, जो 2019 वाला है ये। अब उत्तर प्रदेश तब एस्पायरेंट था 2018 में, और 2019 से पीला में आया है, तब से पीला में है। असम और उत्तर प्रदेश दो ऐसे थे जो एस्पिरेंट थे 18 में, लेकिन अब कोई लाल नहीं रह गया, अब सब पीला हो गया है। अब अभी नीला होना बाकी है, पीला और हरा है सब। नीला हो जाए तो समझ लेना कि सब नीला पृथ्वी टाइप को हो गया, यानी सब सही हो गया, पौधा सौधा लग गया है। यहाँ से ये भी याद कर सकते हो कि एक खंड एक देश के सभी 36 राज्य के केंद्र शासित प्रदेश इतना है, तो 28 तो राज्य हो गए, बाकी जो बचे 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब इसमें है ये सब चीज़ें, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, रोक रोक के पढ़ लीजिएगा। तो ये रही खास बात। और ये 2020-21 में देख लीजिए, ये थोड़ा सा केरला टॉप पे, बिहार सबसे नीचे, उधर चंडीगढ़ सबसे ऊपर, और दादर एंड नगर हवेली, दमन दीव सबसे नीचे। दो चीज़ याद रखो, सब हो जाएगा। थैंक यू।